सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप सभी आ जाएंगे, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन। ठीक है, पहले आप सभी आ जाएंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की थोड़ी सी समझ रख लेते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को कवर करने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, चलिएगा, एक बार आप सभी आ जाइएगा। नेहा, आजाद, रिक्की, रामकृष्ण, सत्यम, दीप्ति। चलिएगा, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है? एक बार मुझे बता देंगे, फिर क्लास को स्टार्ट हम कर पाएंगे तभी जब आप बता दोगे सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। चलिएगा, स्टार्ट करें भाई। चलिएगा, इंडियन ज्योग्राफी को लेकर मैं बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर बनते हैं, एक बार हम उनको समझ लेते हैं, है ना? कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, एक बार मुझे बता देंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छा, क्लियर है। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे वो चीज समझिएगा। इंडियन ज्योग्राफी, बड़े बढ़िया तरीके से इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इस क्लास के बाद या फिर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद शायद ही आपको इंडियन ज्योग्राफी को कभी उठाने की जरूरत पड़ेगी, इतना मैं आपको बता देता हूं। मतलब यह है कि आप इंडियन ज्योग्राफी को इतने डिटेल में, इतने डीप पढ़ेंगे कि आप पीसीएस, किसी भी स्टेट के पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम तक एकदम सेफ है ना? चलिएगा, एकदम सेफ है, इतना मैं बता के चल सकता हूं। कोई भी ये नहीं पूछेगा ये वीडियो जो है एसएससी के लिए है, ये वीडियो एमटीएस के लिए है, ये वीडियो सीएचएसएल के लिए है, यूपीएसआई के लिए है, कांस्टेबल के लिए है, बिहार एसआई के लिए, बिहार कांस्टेबल के लिए, सभी के लिए है ये। स्टेट के पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सभी के लिए हेल्पफुल है। क्लियर है? देखिएगा, स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर हमारे सामने आते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक बार हम चैप्टर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले चैप्टर को लेकर बात करें, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन को ही बोलते हैं हम भारत की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति और विस्तार, पहला चैप्टर हमारे पास है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन को ही बोलते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार। ठीक है, सेकंड बात करें किसको लेकर, सेकंड हम बात करें उसके बाद आता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम, कंप्लीट रिवर सिस्टम, जिसमें हम हिमालयन रिवर और ऐसी रिवर जो हमारे पास बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, अरब सागर में जल गिराती हैं, इन सभी को बांट के पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आता हमारे पास माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी भारत के पर्वत, पर्वत, ठीक है ना? इसके अलावा आता है हमारे पास प्लेटू यानी पठार। प्लेटू यानी पठार। उसके बाद आता है दर्रे यानी पासिस। दर्रे यानी पासिस, ठीक है ना? इसके अलावा आता है हमारे पास वाटरफॉल। वाटरफॉल यानी जलप्रपात। जलप्रपात, एक चैप्टर आता है हमारे पास जलप्रपात। ठीक है, क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट बात करें, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नहीं कर रहे इंट्रोड्यूस, बताओ आप क्या करोगे? है? शांति से पढ़ लो, ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं, क्लास में लिमिटेड में रहना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, 7 को लेकर बात करें, 7 चैप्टर हम बात करें। नेक्स्ट हम चैप्टर कवर करेंगे, माउंटेन्स हो गए, दर्रे हो गए, प्लेटू हो गए, माउंट रिवर्स हो गई, इंट्रोडक्शन यानी अवस्थिति और विस्तार हो गए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारे पास अगला चैप्टर आता है रेलवे। रेलवे, ठीक है ना? रेलवे इन इंडिया, रेलवेज को लेकर बात करेंगे। रेलवेज के अलावा हम बात करेंगे नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज, ठीक है ना? इसके अलावा नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग, है ना? इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करेंगे, 10 चैप्टर आता है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर यानी कृषि को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे, 11 चैप्टर आता है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क। इसके अलावा आता है हमारे पास थर्ड चैप्टर, मतलब 13 चैप्टर, इसका नाम है हमारे पास वेटलैंड। वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है हमारे पास आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, ये एक चैप्टर आता है आर्द्र भूमि, ठीक है ना। इसके अलावा आते हैं हमारे पास खनिज यानी मिनरल्स। 14 चैप्टर आता है खनिज, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, कौन सा? खनिज संसाधन, ठीक है, खनिज संसाधन। क्लियर है? तो ये मोटे मोटे कुछ चैप्टर हैं जो मैंने आपको काउंट करा दिए हैं। इसके अलावा जो चैप्टर एक्स्ट्रा होंगे हम आगे की तरफ एड ऑन करते हुए जाएंगे। तो मोस्टली चैप्टर ये हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं पर भी शामिल नहीं है ना। जो लेटेस्ट हमारे पास खनिज डेटा होगा और जो लेटेस्ट हमारे पास एग्रीकल्चर डेटा होगा उसे भी हम देखेंगे। यानी आपके 14 चैप्टर ऐसे हैं जो इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं। इंट्रोडक्शन आता है, रिवर सिस्टम आता है, माउंटेन्स आते हैं, प्लेटू आते हैं, पासेस आते हैं, वाटरफॉल आते हैं, है ना, रेलवेज आता है, नेशनल हाईवेज है, नेशनल वाटरवेज है, एग्रीकल्चर है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वेटलैंड है, और इसके अलावा खनिज संसाधन है। कौन सा? खनिज संसाधन है। क्लियर है? तो ये सारा का सारा पार्ट हमारा किसको लेकर है? इंडियन ज्योग्राफी को लेकर है। अभी ये चैप्टर मैं ये कह रहा हूं, ये सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट नहीं लिखा है यहां पर। जैसे जैसे हम चीजों को आगे पढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे हम चीजों को आगे एड ऑन करते हुए चलेंगे। क्लियर है? अब यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझसे पूछेंगे, वरना तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फटाफट से मुझे एक बार बता देंगे। यहां तक किसी भी तरीके की परेशानी है तो एक बार मुझे बताएंगे, वरना तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, पीडीएफ इसका उसी पोर्शन में मिलेगा जहां पर आपको चलेगा। मिनरल्स, खनिज मतलब मिनरल्स जो हमारे पास निकलते हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। चलिएगा, बढ़े और आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन, यानी भारत की अवस्थिति और विस्तार, है ना। ये चैप्टर अपने आप में काफी बड़ा भी है, बड़ा नहीं कह सकते, मतलब इंट्रोडक्शन है तो काफी चीजें इसमें आती हैं। एक तरीके से सारा का सारा चीजों को कवर करेगा। हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। देखिएगा, यहां पर आइएगा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आज की, अब वो है हमारे पास भारत की अवस्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति और विस्तार। और विस्तार, ठीक है, भारत की अवस्थिति और विस्तार। चलिएगा, हेडिंग डाल ली आप सभी ने, एक बार मुझे बता देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पढ़ना, समझना और अच्छे से चीजों को। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से? क्यों करते हो ऐसी हरकतें जिससे आंखें कमजोर होती जा रही हैं तुम्हारी? ठीक है, चलिएगा, टाइम थोड़ा चेंज नहीं हो सकता, मैं आपको टाइम आपका यही रहेगा, 3 दिन लास्ट के आपके रहेंगे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अच्छा, कितना टाइम लगेगा सिलेबस को कवर होने में? तो आप सिलेबस मानकर चलिएगा 50 आवर्स, 50 घंटे इंडियन ज्योग्राफी और लगभग 40 आवर वर्ल्ड ज्योग्राफी। 40 आवर वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी 90 आवर आप केवल केवल ज्योग्राफी पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है? स्टार्ट करें आज की क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ना। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाएंगे। अब अवस्थिति और विस्तार को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैं अवस्थिति और विस्तार में बात करूं, ये जो आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, आपसे कभी कभी पूछता है इंडिया का एरिया कितना है ना। इंडिया का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? अगर मैं इंडिया के एरिया को लेकर बात करूं, एरिया, तो यह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया का टोटल एरिया है, ठीक है ना। ठीक है, ये इंडिया का टोटल एरिया है। इसी एरिया के आधार पर इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। इंडिया इस एरिया के साथ पूरे विश्व के एरिया का 2.4% घेरे हुए है। इंडिया पूरे विश्व का कितना परसेंट एरिया घेरे हुए? 2.4% एरिया घेरे हुए है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया का एरिया, पहला पॉइंट बना, इंडिया का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है,
तो अपने इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर और इसके साथ ही 7वें स्थान पर आता है और पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है। यानी अगर 100 किसी का मतलब टोटल मैं ये मानूं कि टोटल 100 रुपए पूरे वर्ल्ड के पास है तो उसमें से इंडिया 2.4% रुपए रखता है, 2.4 रुपए रखता है। उसी तरीके से ये जो एरिया है ना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है और इसी के साथ इंडिया 7th पोजीशन पर आता है। अब बात करें जनगणना सेंसस 2011 के आधार पर। सेंसस 2011 का ही हमारे पास डेटा है जो सरकारी डेटा है। इस सेंसस 2011 के आधार पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, क्या है पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो है 121 करोड़ अप्रोक्सीमेट 121 करोड़ और इसी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ इंडिया पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% अपने पास रखता है। इतना 17.5% अपने पास रखता है और इसी के साथ इंडिया पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पर आता है, सेकंड स्थान पर आता है। अब आप तुरंत भागकर ये कहोगे इंडिया तो फर्स्ट पर आता है, वो करंट अफेयर का डेटा है। एग्जाम में जो बनेगा वो सेंसस 2011 का डाटा बनेगा क्योंकि उसके बाद हमारे पास अभी कोई सेंसस नहीं हुआ। ये जो आप डेटा लेकर आते हो कि इंडिया फर्स्ट पर आ गया है, ये कौन सी रिपोर्ट है? अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे एग्जाम में तो क्या कहेंगे, हमने इस करंट अफेयर की वीडियो से पढ़ा था या फिर इस वर्ल्ड रिपोर्ट में ये दिया था कि इंडिया का इतना जनसंख्या हो गई है लगभग। नहीं, कंफर्म डेटा सेंसस 2011 है और यही सरकारी आंकड़ा है और इसी सरकारी आंकड़े के अनुसार अभी इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। जब तक कि 2021 की जनगणना का डेटा नहीं आएगा तब तक हमारे पास यही डेटा रहेगा और तब तक हम इन्हीं चीजों को मानते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो एक बार आप इन चीजों को समझ पाए होंगे, हम इन्हें एक बार सारी चीजों को पॉइंट डाउन कर लेंगे। पहले यहां तक बताएंगे किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है? किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है, एक बार मुझे ये बता देंगे फटाफट से। यहां तक किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है, एक बार मुझे बता देंगे, वरना इन सारी की सारी चीजों को पहले नोट डाउन करेंगे फिर आगे की ओर। चलो बहुत बढ़िया, आइएगा सारे पॉइंटों को नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे जैसे जैसे मैं बना रहा हूं। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप भी नोट्स बनाते हुए चलेंगे जिस वे में मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले पॉइंट बना के लिखेंगे, भारत का एरिया, भारत का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आप लिखेंगे ए इंडिया एरिया के आधार पर पूरे विश्व में, पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है, 7वें पोजीशन पर आता है। ठीक है, इसके अलावा आप लिखेंगे एक आया, एक आया नेक्स्ट, आप लिखेंगे इंडिया पूरे विश्व के एरिया का, के एरिया का 2.4% है। नेक्स्ट लिखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। नेक्स्ट लिखेंगे इंडिया, इंडिया पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर सेकंड पोजीशन पर आता है, सेकंड पोजीशन पर आता है।
किस पोजीशन पर आता है? सेकंड पोजीशन पर आता है ना। लास्ट लिखेंगे इंडिया पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 17.5% है। कितना? 17.5% है। ठीक है ना। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करेंगे सारे के सारे पार्ट को, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये था आपका थोड़ा सा इंडिया के बारे में जानना। फटाफट से एक बार नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन करके एक बार कमेंट भी कर देंगे ना, नोट डाउन हो गया, तब आगे की ओर बढ़ पाएंगे। एक भाई है ललित चौधरी, वो कह रहे सर टाइम क्या हो रहा है, वो ये देखना चाह रहे हैं क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है। इनके मम्मी पापा रुपए देते हैं और रुपए देने के बाद कहते हैं कि जाओ देखो टीचर लाइव पढ़ा रहा, रिकॉर्डेड पढ़ा रहा है। क्योंकि बेटा हमने तो अपनी जिंदगी जैसे गुजारी गुजारी, बेटा तुम भी अपनी बर्बाद करो जाके, है ना। फिर तुम्हें रेटिंग देनी है कि टीचर को कितनी रेटिंग देनी है। उसके बाद वो लाइव है, रिकॉर्डेड है, अगर वो रिकॉर्डेड है तो उसकी सैलरी कटवानी है। गधे पढ़ ले, क्यों इन चीजों के चक्कर में पड़ रहा है? ठीक है। क्यों खत्म सिंह, बाकी के तो तुम खत्म हो ही, बुढ़ापा तुम्हारा आ गया तैयारी करते करते, क्यों बाकी की चीजों को गुजारने में लगे हुए हो? आ जाओ नेक्स्ट, आइएगा। ऐसे बच्चे कभी सफलता नहीं ले सकते, ये सच्चाई है। ये केवल टाइम पास अपनी जिंदगी में करने आए और करते भी टाइम पास ही रहेंगे बस। चले नेक्स्ट। आगे आता है इंडिया की बाउंड्री को लेकर। इंडिया कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? अगर मैं इंडिया को लेकर बात करूं तो आप यहां पर आओगे तो इंडिया की यहां पर कुछ आपको बाउंड्री लगी हुई दिखेगी। ये बाउंड्री, ये इंडिया की बाउंड्री, ठीक है, लिखी हुई दिखेगी। अगर मैं इंडिया की बाउंड्री को लेकर बात करूं तो सबसे पहला, ठीक है ना, सबसे पहला इंडिया की बाउंड्री को लेकर बात आती है, इंडिया किन किन देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। तो सबसे पहली जो ये बाउंड्री आपको दिखेगी, ये वाला पार्ट, ये इंडिया की बाउंड्री है। और ये जो बाउंड्री है ये लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, पहली बाउंड्री, है ना। सेकंड जो आपकी लगती है यहां पर, ये है अफगानिस्तान, छोटी सी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद इंडिया की बाउंड्री लगती है, ये वाला पार्ट, ये है चाइना के साथ। ये किसके साथ है? ये वाली बाउंड्री है इंडिया की चाइना के साथ, ये वाली बाउंड्री, ये है चाइना के साथ बाउंड्री। क्लियर है? ये रही चाइना के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो बाउंड्री लगती है ये वाली, ये है नेपाल के साथ। किसके साथ बाउंड्री? ये वाली है नेपाल के साथ, ये रही नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट बाउंड्री लगती है, ये है भूटान, ये वाला पार्ट है भूटान, जिसके साथ बाउंड्री लगती है। ठीक है। उसके बाद भूटान के बाद नेक्स्ट जो देश आता है, ये है हमारे पास म्यांमार। ये कौन सा देश है? ये है म्यांमार, ये रही म्यांमार की बाउंड्री। ठीक है, म्यांमार। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट, ये वाला, इसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? ये है बांग्लादेश। तो आप खुद मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इंडिया कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? इंडिया कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलो कमेंट करके बताओ।
इंडिया कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है, काउंट करके बताओ। चलो बताओ, बहुत बढ़िया, कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ, है ना। कितने देशों के साथ, 7। कौन कौन से देश हैं, पहले एक बार नाम लिख लो उनका। सबसे पहला देश है, इसका नाम है पाकिस्तान। कौन सा, पाकिस्तान, ये रहा, पहला है पाकिस्तान। सेकंड आता है अफगानिस्तान, ये वाली जो बाउंड्री ये है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला, ये है चाइना। कौन सा, ये है चाइना के साथ। उसके बाद आता है नेपाल, नेपाल के साथ। उसके बाद आता है भूटान, ये वाली बाउंड्री भूटान, भूटान के साथ। उसके बाद आता है म्यांमार, म्यांमार के साथ। उसके बाद आता है बांग्लादेश। कौन सा, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। क्लियर है। ये टोटल बाउंड्री इंडिया की लगती है 7 देशों के साथ। समझ पाए कितने, कौन कौन से देश हैं। पहले पर अगर मैं बात करूं, एक आया पाकिस्तान, सेकंड पर आया मेरे पास अफगानिस्तान, थर्ड पर आया मेरे पास चाइना, फोर्थ पर आया मेरे पास नेपाल, फिफ्थ पर आया मेरे पास भूटान, सिक्स पर आया मेरे पास म्यांमार, और सेवंथ पर आया मेरे पास कौन सा, वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए बना वो ये बना, इंडिया 7 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, और उन 7 देशों के नाम भी आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपसे कहता है कि इंडिया कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, काउंटिंग में 7 देश हैं। फिर कहता है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिनके साथ इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे आप बना के लिखेंगे, इंडिया, इंडिया 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। 7 देशों के साथ क्या करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया बनाते हैं। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ। नाम आप लिख लोगे खुद, मैंने सारे नाम लिख दिए, एक बार इसे नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम एक एक देश को उठाएंगे और एक एक देश को समझेंगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो पर्टिकुलर एक एक देश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, चाइना के साथ कौन कौन से बनाते हैं, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से जिले, सॉरी कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। एक बार नोट डाउन करो पहले इस पार्ट को, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आप ये हरकतें करोगे ना, बढ़े, नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब एक एक देश को उठाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाने वाले इंडिया के स्टेट कौन कौन से हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। चलिएगा, सबसे पहला आता है हमारे पास पाकिस्तान। कौन आता है, पाकिस्तान होता है। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर आऊं।
चलिएगा। सबसे पहले कौन सी पाकिस्तान की बाउंड्री है? ये है, ये वाली पाकिस्तान की बाउंड्री है। ये जो आपको दिख रही है पूरी की पूरी किसकी है? पूरी की पूरी पाकिस्तान की बाउंड्री है। ये रहे, ठीक है। अब कौन कौन सी स्टेट है वो चीज समझिए। यहां पर आओ, सबसे पहला ये रहा, ठीक है, चलेगा। पहला गुजरात, सेकंड पर आता है हमारे पास राजस्थान, थर्ड पर आता है हमारे पास ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, इसका नाम है पंजाब। उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला पार्ट, ये है लद्दाख। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, सबसे पहला आता है हमारे पास कौन कौन से स्टेट हैं। ये रहा गुजरात, गुजरात। इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद आता है पंजाब, पंजाब। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, जे एंड के। और उसके बाद आता है लद्दाख। मुझे बताएंगे कितने ऐसे स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहे हैं? ऐसे कितने स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहे हैं? फटाफट से आप नोट डाउन करेंगे, मतलब बताएंगे मुझे, फिर हम सारी चीजों को एक बार अपने तरीके से लिखेंगे और समझेंगे। ऐसे कितने हमारे पास स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, पांच नहीं, तीन स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तीन स्टेट हैं और दो यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। स्टेट केवल तीन हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा था स्टेट कितने हैं, स्टेट तीन हैं, पांच नहीं है, तीन हैं। ठीक है, तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहला आप लिखेंगे पाकिस्तान के साथ, हाँ, तीन स्टेट और दो यूटी, तीन स्टेट और दो यूटी बाउंड्री बनाते हैं। आप लिखेंगे पाकिस्तान के साथ, के साथ भारत के, भारत के तीन स्टेट, तीन स्टेट में कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, व दो यूटी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कौमा लद्दाख।
बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर है? यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये थे हमारे पास किसके साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कभी किलोमीटर में आपसे पूछने लगे कितनी किलोमीटर लगती है, किलोमीटर में पूछे, तो 33 किलोमीटर जो है टोटल बाउंड्री लगती है। चाहे लिख लेना पॉइंट बनाकर, भारत की, भारत की पाक के साथ, पाक के साथ 33-23 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, बाउंड्री लगती है। ठीक है, चलेगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला आता हमारे पास अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बहुत छोटी सी बाउंड्री लगती है। जब आप यहां पर आओगे ना, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये है अफगानिस्तान। यहां पर एक छोटी सी बाउंड्री लगती है, ये वाला हिस्सा, ये वाली जो बाउंड्री है ये अफगानिस्तान की है, छोटी सी बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान के साथ मुझे बताएंगे कितने स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ कितने स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं, ये मुझे एक बार बताएंगे आप। चलिए, ये हमारे पास है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, है ना, जीरो, बहुत बढ़िया, जीरो है ना, जीरो। तो आप एक चीज समझेंगे, यहां से 2-3 पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला ये है हमारे पास लद्दाख, कौन सा लद्दाख है, और ये जो बाउंड्री अफगानिस्तान की है कितने किलोमीटर लगती है, 106 किलोमीटर। सबसे पहली चीज, इंडिया के एक भी स्टेट बाउंड्री नहीं बनाता है, एक भी स्टेट बाउंड्री नहीं बनाता अफगानिस्तान के साथ। इंडिया का एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बाउंड्री बनाता है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, और 106 किलोमीटर बाउंड्री के साथ सबसे कम इंटरनेशनल बाउंड्री भारत अफगानिस्तान के साथ बनाता है ना, अफगानिस्तान के साथ बनाता है। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, सबसे पहला आप लिखेंगे अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भारत के, भारत का केवल एक, भारत का
केवल एक यूटी लद्दाख बाउंड्री बनाता है, लद्दाख बाउंड्री बनाता है। ठीक है, आप लिखेंगे अफगानिस्तान के साथ, भारत की 106 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे, भारत सबसे कम इंटरनेशनल बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ ही बनाता है। भारत सबसे कम इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ ही बनाता है। क्लियर है? एक बार इस सारे के सारे पॉइंट को नोट डाउन करेंगे तब आगे क्यों बढ़े। ये था हमारे पास अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री। बड़े ये क्या हो गया? क्या हो गया? शिवानी इंग्लिश में लिखो। ऐसा शायद ही कोई पॉइंट होगा जिसमें आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ रही होगी, है ना। बाउंड्री को बाउंड्री बोलते हैं, यूटी को यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, लद्दाख को इंग्लिश में लद्दाख बोलते हैं, 106 को ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद आपको कोई ऐसा वर्ड होगा जो प्रॉब्लम कर रहा होगा। करेगा तो मैं उसे बाइलिंगुअल लिखता हुआ चलूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास चाइना। अगली जो बाउंड्री आती है वो है चाइना की। किसकी? चाइना की। यहां पर आना एक बार जरा। तो यहां पर आपको एक बाउंड्री दिखेगी, ये वाली। ये कंप्लीट जो बाउंड्री है ये है चाइना के साथ। ये किसके साथ है? ये है चाइना के साथ कंप्लीट बाउंड्री, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना के साथ की बाउंड्री को लेकर बात करें तो सबसे पहला ये जो आपको पार्ट दिखेगा, ये वाला हिस्सा, ये है चाइना। ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? ये पूरा का पूरा हिस्सा है चाइना का, ये वाला। अब आप ये देखना कि चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं। चाइना के साथ सबसे पहला जो बाउंड्री बनाता है ये वाला, ये है लद्दाख। अच्छा, लद्दाख यूटी है या स्टेट है, एक बार बताना जरा। ये रहा लद्दाख,
लद्दाख के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। ये वाला हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला, ये है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आता है ये वाला हिस्सा, ये है सिक्किम। ये कौन सा? ये है सिक्किम। और सिक्किम के बाद आता है हमारे पास ये वाला पार्ट, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है एकदम? ठीक है। कौन कौन सी बाउंड्री बनाते हैं एक बार देख लेंगे। सबसे पहले आता है लद्दाख। कौन सा आता है? लद्दाख। लद्दाख। सेकंड पर आता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड। इसके अलावा आता सिक्किम। सिक्किम। उसके बाद आता हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। तो एक बार बताना, कितने ऐसे स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं चाइना के साथ? ऐसे कितने स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ? चाइना के साथ। ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड है। इनको भी घर वाले ने पैसे दिए हैं कि टीचर को देखना लाइव पढ़ा रहा, रिकॉर्डेड, वरना इसकी सैलरी काटी जाए। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, चाइना के साथ। चाइना के साथ इंडिया के, इंडिया के चार स्टेट। चार स्टेट कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जबकि एक यूटी लद्दाख बाउंड्री बनाता है। चार स्टेट व एक यूटी, एक यूटी बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री बनाता है। क्लियर है? एक स्टेट, चार स्टेट और एक यूटी बाउंड्री बनाता है। कोई दिक्कत? अगर मैं चाइना को लेकर बात करूं, चाइना के साथ टोटल बाउंड्री कितनी लगती है, तो आप लिखें चाइना के साथ इंडिया की, चाइना के साथ इंडिया की 3488 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, बाउंड्री लगती है। 3488 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये वाली बाउंड्री, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना की बाउंड्री। और इसी को बोला जाता है मैकमोहन लाइन। कंप्लीट को मैकमोहन लाइन नहीं बोला जाता है, केवल इसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है, ये वाली जो मैकमोहन लाइन है। तो आप एक पॉइंट बना के लिखेंगे, चाइना की जो अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री लगती है उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन, है ना? मैकमोहन लाइन। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे यहां पर, चाइना की, चाइना की अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री को, बाउंड्री को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्लियर है? चलेगा। तो एक बार इसे नोट डाउन करेंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये था हमारे पास चाइना। क्या था? चाइना था। यूटी मतलब क्या होता है? यूनिट। यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिनको कंप्लीट स्टेट का दर्जा नहीं है। किसका दर्जा है? उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है। क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जो किसके अंडर है? जो हमारे पास केंद्र के अंडर है।
बढ़े? यहां तक कोई परेशानी है तो एक बार पूछिए। वरना आगे की ओर बढ़ते हैं। चलेगा। अगला आता हमारे पास नेपाल। कौन सा था? नेपाल की जगह हम देख लेते हैं एक बार म्यांमार को, है ना, म्यांमार को देख लेते हैं। यहां पर आइएगा, ये वाली जो बाउंड्री ये है म्यांमार की, ये वाला जो हिस्सा है ये है म्यांमार का, ये वाला हिस्सा किसका? म्यांमार का। म्यांमार के साथ कौन कौन से बाउंड्री बनाते हैं एक बार समझेंगे। सबसे पहला जो बाउंड्री बनाता है ये है अरुणाचल प्रदेश, जो म्यांमार के साथ बनाता है, ये वाला हिस्सा। सेकंड आता है हमारे पास ये वाला पार्ट, ये है नागालैंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला पार्ट, इसका नाम है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। और ये जो है इसका नाम है मिजोरम। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मिजोरम। ये रहा मिजोरम। ठीक है, ये है मिजोरम। ठीक। तो कौन कौन से एक बार समझेंगे। सबसे पहला आता है ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ये वाला है हमारे पास नागालैंड, नागालैंड। ये है हमारे पास मणिपुर, मणिपुर। और ये वाला है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ठीक है। तो कितने स्टेट हैं टोटल? 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। कितनी बाउंड्री लगती है म्यांमार के साथ, कोई बता सकता है? 1643 किलोमीटर। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, के साथ भारत के, भारत के 4 स्टेट। कौन कौन से 4 स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम बाउंड्री बनाते हैं। आप लिखेंगे म्यांमार के साथ इंडिया की, म्यांमार के साथ इंडिया की 1643 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। लगती है। यहां तक एक बार चीजों को नोट डाउन करेंगे, ये था म्यांमार। हाँ, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश ही होता है। ठीक है, नोट डाउन करो। तो हमने किस किस को देख लिया? हमने पाकिस्तान को देख लिया, हमने अफगानिस्तान को देख लिया, हमने चाइना को देख लिया और हमने म्यांमार को देख लिया। अब बचे 3, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे पहले, तब आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद है आज वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। यानी इंट्रोडक्शन, अवस्थिति और विस्तार को लेकर अभी आपके काफी चीजें बची हैं, लगभग 2 क्लास और लगेंगी इंट्रोडक्शन को लेकर, अवस्थिति और विस्तार को लेकर। सबसे पहले मुझे बताएंगे आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, पहला ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरा, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। तो एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे आज की क्लास को लेकर कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझे बताएंगे, वरना टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, आगे का डिस्कशन कल की क्लास में। हाँ, टाइमिंग यही रहेगा आपकी, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी की, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, चलो, तो ख्याल रखिएगा अपना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चीजों को लेकर कल की क्लास में बात करेंगे सेम टाइम, 9 से 10 3 दिन। ठीक है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, गुड नाइट सभी को, बाय बाय और टेक केयर।